हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसडी करियर यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हो, आज यूपी पुलिस का रिजल्ट आ गया है और आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि उनका सिलेक्शन हो गया है। जैसा कि पहले बोला गया था कि लगभग 3 गुने बच्चे लिए जाएंगे, ऐसा ही हुआ। लगभग 3 गुने बच्चे ही लिए गए हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले उनको ढेर सारी बधाई, क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ है। आप सभी अपने फिजिकल की तैयारी करो और आगे के जो प्रोसेस है उन पर काम करो। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है, वो प्यारे बच्चे टेंशन मत लो, क्योंकि जिंदगी में कोई भी परिणाम लास्ट नहीं होता है। आपको अपनी लड़ाई जो है वो जारी रखनी है। जो कमी रह गई है उनमें सुधार करना है। जो माइंड है, आप जिस डायरेक्शन में काम करोगे वो उसी डायरेक्शन में काम करेगा। तो इससे आपको केवल पॉजिटिव काम लेना, नेगेटिव काम नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि बस रोने लग जाओ, बैठने लग जाओ, उसी सदमे में चले जाओ। वो सारे काम आपको नहीं करने। कोई भी गलत चीज आपको माइंड में नहीं सोचनी है, केवल पॉजिटिव सोचना है। अपनी कमियां देखनी है, कहां पर कमियां रही उनमें सुधार करना है। और आगे फिर बहुत सारी ढेर सारी वैकेंसी है। कम से कम लाखों वैकेंसी अभी यूपी पुलिस में फिर से होनी है। तो आप निश्चिंत रहो, वैकेंसी आती रहेंगी। केवल कमी क्या रही है उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपको ईश्वर ने और अच्छे काम के लिए चुना हो, तो इसलिए टेंशन मत लो। ऐसा नहीं है कि ये आपका फाइनल है। हो सकता है आगे चल के आप एसआई बनो, यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है। हो सकता है एनटीपीसी में आप स्टेशन मास्टर बनो और अच्छी जॉब है, तो उसकी टेंशन मत लो। केवल अपनी तैयारी को बनाए रखो। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इसी बीच सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट के माइंड में डाउट्स है, क्या क्या डाउट्स हैं और क्या क्या कमियां हैं। रिजल्ट आ गया है, आप सभी ने चेक कर लिया। केवल रिजल्ट में यह शो हो रहा है कि आप फिजिकल डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हैं या नहीं है। बस दो चीजें आ रही हैं। जो क्वालिफाई है उनका ग्रीन सिग्नल आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहा है। और आ रहा है कि हाँ भाई, आप सक्सेसफुली क्वालिफाई है डीबीपीएसटी के लिए। और जो बच्चे अनक्वालिफाई हैं उनमें केवल सॉरी लिखा हुआ आ रहा है, आप क्वालिफाई नहीं है, बस इतना रेड कलर में। बस इतनी से दो पॉइंट है। इसके अलावा जो बच्चा पास हो गया है उसके माइंड में भी बहुत सारे डाउट्स हैं, और जो बच्चा फेल हुआ है उसके माइंड में भी बहुत सारे डाउट्स हैं। तो ये डाउट्स का समाधान कैसे हो और क्या क्या डाउट्स हैं उस पर डिस्कशन जरूरी है। तो मैं बात करने जा रहा हूं ऐसी कुछ डाउट्स की जो बच्चों ने मुझसे पूछे हैं। और आज मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो बच्चों के डाउट्स तुरंत मेरे ऊपर फेंक फेंक के मारने लगे। जैसे एक स्टूडेंट के नंबर बहुत अच्छे हैं, उसका नहीं हुआ उसी सेम शिफ्ट में उसी डेट में। जैसे मैं बात कर रहा हूं 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट की। 24 तारीख के सेकंड शिफ्ट में कुछ बच्चों का ऐसों का सिलेक्शन हुआ है जिनके मार्क्स कम थे, मतलब, और उनका सिलेक्शन हो गया। तो सिंपल सी बात है, उनको नॉर्मलाइजेशन मिला। भाई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थी तो उसमें भी तो मार्क्स बढ़े होंगे, तो उनका उस वजह से हो गया। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी उनके मार्क्स कट ऑफ से अब थे, लेकिन उनका क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ये प्रश्न बहुत बड़ा है। और ऐसा नहीं, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं बच्चों के माइंड में जिनका सोल्यूशन ना हमारे पास है ना स्टूडेंट के पास है। और इसका सोल्यूशन कैसे होगा, उन बातों पर बात करते हैं और उन विषयों पर चर्चा करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके डाउट्स हैं और इससे यहां से आपको बहुत महत्वपूर्ण संदेश मिलेगा। क्योंकि हमें हर एक पॉइंट को देखना पड़ेगा, हम किसी भी एक चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे पहला डाउट बच्चों के माइंड में है, मेरे कट ऑफ से कितने नंबर ज्यादा हैं। मतलब जो बच्चे क्वालिफाई हो गए उनको ग्रीन सिग्नल दिख गया, लेकिन वो पूरी तरह से अभी खुश नहीं है 100%। उनको ये डाउट है कि सर मुझे ये पता लगना चाहिए कि मेरे मार्क्स कट ऑफ से कितना ज्यादा है। क्योंकि बच्चा भी जानता है 3 गुने बच्चे लिए हैं। अगर दौड़ में डीबीपीएसटी में बच्चे ज्यादा क्वालिफाई हुए तो बाद में फाइनल मेरिट लगेगी और बच्चे निकलेंगे। तो बच्चा अभी, उन्होंने देख लिया, उन्हें खुशी तो हो रही है, लेकिन अभी उन्हें ज्यादा खुशी इसीलिए नहीं हो पा रही कि उन्हें ये नहीं पता कि कंफर्म होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मार्क्स उजागर नहीं है, मार्क्स नहीं पता उसके कितने नंबर है। जो कट ऑफ है उससे कितने ज्यादा मार्क्स हैं। कट ऑफ तो पता है कितने पे कट ऑफ गई है, लेकिन उसे अपने नंबर नहीं पता। तो सबसे बड़ा बात सवाल यही है। तो वैसे जब तक बच्चे को नंबर पता नहीं चलेंगे तब तक वो श्योरिटी के साथ खुश भी नहीं हो सकता। अभी मतलब क्वालिफाई तो हो गया है लेकिन खुश नहीं हो सकता। तो इन जो बच्चों के डाउट माइंड में आ रहे हैं, इसका एक सिंगल एक ही समाधान है कि जो कमीशन है और सरकार है, जो भी यूपी पीआरबी कमीशन से जुड़े लोग हैं या जो भी लोग हैं जिन्होंने ये रिजल्ट जो है कमीशन ने जारी किया है, वो सभी बच्चों के मार्क्स भी जो है बताए जाएं। जैसे एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल के जितने भी एग्जाम होते हैं, तो एसएससी सबके मार्क्स जो है पहले रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद सब बच्चों के मार्क्स वो किए जाते हैं कि आपके मार्क्स इतने थे, आपके मार्क्स इतने थे। तो उसी तरह से यूपी पीआरबी जो हमारा कमीशन है जिन्होंने ये कंडक्ट कराया है, उन्हें भी ये बताना चाहिए कि कितने मार्क्स हैं हर स्टूडेंट के। ईच एंड एवरी स्टूडेंट को अपने मार्क्स पता लगने चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट को रॉ मार्क्स भी पता चलने चाहिए, और फिर स्टूडेंट को यह भी पता चलना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का मिला है और फिर उसके नंबर कितने बन रहे हैं।
दोनों चीजें पता लगनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी टफ जो है इजी थी, और कितने कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन बच्चों को मिला है। तो ये चीजें होनी चाहिए। तो ये कमीशन को ध्यान देना चाहिए। पेपर कंडक्ट कराया है तो मार्क्स भी बच्चों के बताने चाहिए, तो ये डाउट बच्चों का तभी जाएगा। तो इन बच्चों को ये डाउट इस वजह से है, ये क्वालिफाई तो हो गए लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि कितने नंबर कट ऑफ से ज्यादा हैं, या हम बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे बैठे हैं, हमारा पैर फिसल सकता है। तो ये डाउट है। और ये डाउट क्लियर कैसे होगा? इस डाउट का समाधान क्या है? इस डाउट का एक सिंपल सा समाधान है कि कमीशन को मार्क्स बच्चों के क्लियर करने चाहिए, तभी ये समाधान हो पाएगा इसका। उससे पहले कुछ समाधान नहीं है, हम खुद नहीं बता पाएंगे क्या है। भाई क्वालिफाई हो गया, ठीक है, बस रहो, अपना फिजिकल करो, बस इतना ही तो बोल सकते हैं बच्चों से। जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं बेचारे वो तो है ही। अब उनके माइंड में भी डाउट है, ऐसा नहीं है कि जो क्वालिफाई हुए हैं उनको ही डाउट है कि हमारे नंबर कितने ज्यादा हैं, फाइनल होगा कि नहीं होगा। जो बच्चा फेल हुआ है उसको भी तो संतुष्टि के लिए पता चलना चाहिए कि मैं कितने नंबर से फेल हुआ हूं, आखिर मुझे अगले पेपर में कितना और एफर्ट डालना है, तो ये चीज उसको भी पता चलनी चाहिए। तो अभी मार्क्स आए नहीं है, तो ये सब असमंजस है, बच्चों के डाउट्स हैं। तो ये डाउट जो है बच्चों का तभी क्लियर होगा कि भाई मार्क्स जो है बच्चों के, एक एक बच्चे के मार्क्स बताए जाएं कि आपके इतने नंबर आए हैं, ऐसे नॉर्मलाइजेशन लगा है, तब आपके मार्क्स इतने बने हैं, तब बच्चों के ये डाउट क्लियर होंगे। तो अगर इस वीडियो को हमारे कोई भी अधिकारी, आला अधिकारी, हमारे सरकार के सदस्य या जो भी देख रहे हैं, वो सब इस चीज का थोड़ा सा अमल में लेके आए, इस चीज को, बच्चों के इन डाउट्स का क्लेरिफिकेशन तभी हो पाएगा जब मार्क्स आउट होंगे। मार्क्स आउट नहीं होंगे तब तक बच्चों के डाउट क्लियर नहीं होने वाले। उसके बाद दूसरा है, मेरे स्कोर कार्ड कब आएगा? भाई सीधी सी बात है, ये डाउट हमारे माइंड में ही है। अभी तक यूपी पुलिस के जितने भी पेपर कंडक्ट हुए हैं पुराने, कभी भी बच्चों का स्कोर कार्ड नहीं आया है। मार्क्स नहीं आए बच्चों के, कितने मार्क्स हैं। तो इस बार मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पेपर हुआ है। चलो पहले ऑफलाइन होता था, मानते हैं बड़ा कम था, ऑनलाइन पेपर हुआ है, एक एक बच्चे का डाटा होगा, तो मार्क्स आने चाहिए, पता चलना चाहिए बच्चों को भी कि हम कितने नंबर से फेल है, या जो पास हुआ है उसके कितने मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा है कि कट ऑफ पे ही बैठा है, फाइनल होगा कि नहीं होगा। तो ये मार्क्स आना बहुत जरूरी है। मेन फोकस सारे डाउट्स, मतलब सारे डाउट्स बच्चों के जो हैं वो सब इसी वजह से हैं, मार्क्स की वजह से। मार्क्स क्लियर नहीं है, लिस्ट में नाम आने के बाद रनिंग करूं या ना करूं। मेरे प्यारे बच्चे, ये डाउट आपके माइंड में आ रहा है, ये डाउट जिन बच्चों के माइंड में आ रहा है, ये तो अवैध डाउट है भैया। अगर आपका नाम आ गया है तो आप डेफिनेटली अपना फिजिकल की तैयारी करो, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करोगे, आपके मार्क्स ज्यादा हुए, फिजिकल में आप फेल हो गए, तो भैया कितने भी ज्यादा हो, मार्क्सों का कोई महत्व नहीं है। मार्क्स भी मैटर तब करेंगे जब आप फिजिकल डीवीपीएसटी में क्लियर कर लोगे, फिजिकल और मेडिकली आप फिट होगे, तभी तो मार्क्स की वैल्यू है। तो इसलिए जिन बच्चों का क्लियर हो गया है वो सभी फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, जिनका नहीं हुआ है वो फिर से तैयारी करो अगले वाले एग्जाम्स के लिए, जो एग्जाम आ रहे हैं अपकमिंग, उनके लिए, जिससे आपका नाम जो है मेरिट में आए और आगे आपको भी फिजिकल का मौका मिले। तो सही बच्चे, नो डाउट अपना फिजिकल तैयार कर दो, रनिंग शुरू कर दो, जितनी रनिंग है, जितना टाइम है उसके हिसाब से। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें उसका देखो मैं बताता हूं। आपके ये डाउट्स तभी क्लियर होंगे जब कमीशन मार्क्स दिखाएगा, या जो एजेंसी या जो जुड़े हुए लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो अगर इस चीज को संज्ञान में लेते हैं तो कमीशन को मार्क्स दिखाने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो आपको बस यही काम करना है कि जो अपनी बात है वो अधिकारियों तक और कमीशन से कमीशन से जुड़े लोगों तक, या हमारे जो माननीय योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जी, आपको पता है आपके लिए तुरंत एक्शन लेते हैं, तो उन तक ये बात पहुंचाई जाए। तो बस आपको यही करना है। तो इसका आपका जवाब यही है कि अब हम क्या करें, हमें तो पता चल नहीं रहा ना, हमारे कहने से मार्क्स आ रहे, तो आपके हाथ में क्या है, आवाज उठाना। तो बस आप अपनी आवाज उठाइए, अपना मत जो है, आवाज उठाने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा विद्रोह करिए, आपको केवल कुछ नहीं करना, अपनी बात रखनी है, बड़े आसान तरीके से रखनी है, उसका कोई ज्यादा बड़ा तरीका नहीं है। वो आसान तरीका क्या है, देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ट्विटर कैंपेन करना है, और ट्विटर कैंपेन में हैशटैग रिलीज डैश यूपी रिलीज पुलिस डैश मार्क्स, इसमें कोई भी कमी आपको करनी नहीं है। देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो, जैसे है सेम टू सेम ऐसे ही जैसे है सेम टू सेम ऐसे ही ट्वीट करना है आपको। और ये मैंने अकाउंट बता दिए जो गवर्नमेंट के अकाउंट हैं, @माई योगी आदित्यनाथ, @यूपी गवर्नमेंट, @यूपी पुलिस, @DGPUB। तो ये प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट के जिन पर आप ट्वीट कर सकते हो, और ये गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म है जिन पे आप ट्वीट कर सकते हो। आपको बस ये काम करना है,
जिससे ये ट्रेंड होगा, ये बात सरकार तक पहुंचेगी, ये बात कमीशन के लोगों तक पहुंचेगी कि हाँ ये जरूरी है, बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं तो इनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। और ये डाउट्स क्लियर आपके तभी हो पाएंगे जब मार्क्स आएंगे। मार्क्स नहीं आएंगे तो उससे पहले ये डाउट आपके बने ही रहेंगे, इनको हम भी क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि हमें खुद नहीं पता आपके नंबर कितने हैं। आपने तो केवल रिजल्ट चेक किया, उससे आपको ये पता चल गया हम फेल या पास, बस इतना ही तो पता चला है आपको। तो इसलिए ये काम आपको करना है। ट्विटर कैंपेन है #release-up-police और -marks। इसमें कोई भी मिस्टेक, स्पेलिंग एरर नहीं करना, सेम टू सेम एज इट इज जाना चाहिए। और ये जो है गवर्नमेंट के कुछ प्लेटफॉर्म है, @myyogi-adityanath, @UP government, @UP police, @DGPOB। तो ये काम आपको करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए बच्चों, फिर से आप सभी को जिनका सिलेक्शन हो गया है बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है वो बच्चे लड़ें और लड़ते रहें जब तक सिलेक्शन ना हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।